जैफर एक्सप्रेस, जो बलूचिस्तान के वीरान इलाके से होकर गुजरती है, दहशत का निशान बन गई। 11 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर का सफर तबाह हो गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के आतंकवादियों ने ट्रेन पर हमला कर दिया। उनके पास बहुत हथियार थे। उन्होंने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और मुसाफिरों को जानवरों की तरह एक अंधेरी सुरंग में धकेल दिया। यह मंजर बिल्कुल मैड मैक्स बोलन पास जैसा था। एक वीरान जगह जहां बेगुनाहों की चीखें गूंज रही थी। 180 से ज्यादा मुसाफिर फंस गए। उनकी जिंदगी खतरे में थी। BLA की मांग साफ थी, बलूच राजनैतिक कैदियों को रिहा करो। 48 घंटे की मोहलत ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो खून खराबा होगा। हवा में तनाव था। दुनिया देख रही थी, सांसें रोके हुए। पाकिस्तानी फौज हरकत में आई। वो जल्दी से आगे बढ़े इस घेराबंदी को खत्म करने के लिए। एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई। सुरंग में गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंज रही थी, मानो हिंसा का संगीत बज रहा हो। जब धूल बैठ गई तो नतीजा भयानक था। सरकार ने 21 बंधकों और 33 आतंकवादियों की मौत की पुष्टि की। लेकिन BLA ने कुछ और ही कहानी बताई। उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और दावा किया कि 50 सुरक्षाकर्मी मारे गए। सच्चाई जंग के धुंध में कहीं खो गई। कुछ दिन बाद 16 मार्च को BLA ने फिर हमला किया। इस बार उनका निशाना नोशकी, बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का एक काफिला था। हमला तेज और क्रूर था। एक आत्मघाती हमलावर ने गाड़ी में धमाका कर दिया, जिससे काफिला आग की लपटों में घिर गया। गोलियां चलने लगीं, हवा में आतंक फैल गया। BLA ने एक खौफनाक बयान में हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने 90 सैनिकों के मारे जाने का ऐलान किया। एक ऐसा दावा जिसकी अभी तक स्वतंत्र सूत्रों से पुष्टि नहीं हुई है। ट्रेन हाईजैकिंग के सिर्फ 5 दिन बाद हुआ यह हमला पूरे पाकिस्तान में दहशत फैला गया। इसने BLA की हिम्मत और बलूचिस्तान में बढ़ते संघर्ष को दिखाया। सरकार की प्रतिक्रिया धीमी थी। इसने विद्रोह को रोकने में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया। खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। डर और अनिश्चितता ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पहाड़ों में छिपा BLA दशकों से बलूचिस्तान को परेशान कर रहा है। उनका मकसद बलूच लोगों के लिए आजादी। उनका दावा है कि पाकिस्तान सरकार उनकी जमीन, उनके संसाधन, उनकी पहचान, सब कुछ छीन रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत विरोधाभासों से भरा है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यह गरीबी और अविकसितता में डूबा हुआ है। BLA इसी असंतोष का फायदा उठाता है। वे गुस्से का इस्तेमाल करते हैं, उसे हिंसा में बदल देते हैं। वे स्वायत्तता चाहते हैं, बलूच लोगों के लिए एक आवाज। सरकार उन्हें आतंकवादी कहती है, ऐसे अपराधी जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। सच्चाई हमेशा की तरह कहीं बीच में है। हाल के हमलों ने बलूचिस्तान में सुलगते संघर्ष को फिर से चर्चा में ला दिया है। दुनिया देख रही है, सांसें रोके हुए। पाकिस्तान सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। उन्हें इस विद्रोह की असली वजहों का पता लगाना होगा। उन्हें इस परेशान इलाके में शांति लाने का रास्ता ढूंढना होगा। अपनी हालिया कामयाबियों से उत्साहित BLA पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। वे अपने मकसद के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आगे का रास्ता खतरों से भरा है। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा।